हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली और आप सभी देख रहे हैं सैनिक क्लासेस वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपना पहला वीडियो दे चुकी हूं। सेकंड पार्ट है आपका फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। डन। आपको दो डिजिट दिए। पहले सबसे पहला काम होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 510 का प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो देखो नोट करोगे, आप डायरेक्टली 5 की टेबल से भी कर सकते हो, 2 की टेबल से भी करोगे तो भी हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली अगर 5 की टेबल से करती हूँ तो 5 1 जा 5। यहाँ पे आप नोट करोगे दो डिजिट को आप साथ में पीछे से नहीं उठा सकते हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। आगे से दो डिजिट उठा सकते हो बट बीच में से दो डिजिट साथ में नहीं उठा सकते। अगर उठाना चाहोगे तो बीच में आपको देना पड़ेगा 0। उसके बाद आप 10 को एक साथ ले सकते हो। तो 5 2 जा 10। डन। उसके बाद आप नोट करोगे तो अब आप 5 से करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि 5 से 10 तो हो जाएगा बट 2 का कुछ नहीं होगा। तो आप यहाँ पे करोगे 2 से। 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 1। अब आप कर सकते हो 3 की टेबल से। 3 1 जा 3 बची जो मैं 1 7 जा 21। अब 17 जो है 17 की खुद की टेबल में ही होगा। एंड 92 का करेंगे आप। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 की टेबल से ही होगा। डन। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब सुनना, 5 1 0 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2। देखो छोटे डिजिट को मैं आगे लिख देती हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 फिर 3 फिर 5 इंटू फिर 17। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और ये सारी डिजिट कितनी बार है? ओनली सिंगल सिंगल एक ही बार है, तो मैं उनके ऊपर पावर 1 लगा दी। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि डिजिट एक बार ही है। इसके बाद मेरा है 92। इसको क्या लिख सकती हूँ भाई? यहाँ पे 2 कितनी बार है भाई? 2 बार है, तो 2 की पावर 2 इंटू 23 एक ही बार है तो पावर 1। इससे क्या होगा? आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने में आसानी होगी। देखो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि दोनों में कॉमन होगा बट जिसकी पावर कम होगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जो दोनों में कॉमन होगा बट जिसकी पावर कम होगी वो आपका एचसीएफ होगा। यानी कि अगर मेरे पास ये दोनों 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी 2, 3 इसमें 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें 17 इसमें नहीं है, 23 इसमें बट 23 ऊपर नहीं है। तो यानी कि मेरे पास दोनों कॉमन जो है वो 2 है बट मुझे एचसीएफ क्या चाहिए? दोनों में कॉमन होगा बट मिनिमम पावर वाला, जिसकी पावर कम होगी। तो पावर मेरी इसकी कम है, 2 की पावर 1, यानी कि एचसीएफ क्या हुआ मेरा? ओनली 2, क्योंकि 2 की पावर 1 2 ही होगा। एक ही पावर है मतलब कुछ नहीं है बच्चा। ठीक है, तो 2 की पावर यानी कि एचसीएफ क्या निकला मेरा? 2। अब एलसीएम क्या होगा? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एलसीएम क्या होता है भाई। एचसीएफ एलसीएम क्या होगा? जो दोनों में कॉमन होगा। क्या बोला मैंने? एचसीएफ को एलसीएम, सॉरी एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो होगा जो दोनों में कॉमन होगा, पर किसको लिखना है? जिसकी पावर मैक्सिमम होगी यानी कि ज्यादा होगी। दोनों में कॉमन अपना 2 ही है और जिसकी पावर ज्यादा होगी, पावर किसकी ज्यादा है भाई? इसकी ज्यादा है। तो 2 की पावर 2 और बाकी आपको सबको लिखना है। देखो कॉमन वाले में से तो उसी को लिखना है एलसीएम में जिसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, तो ये लिखोगे तो ये नहीं लिखोगे। ठीक है, तो ये ज्यादा है तो ये लिख दिया मैंने। बाकी जितने भी बचे इन सारों को लिख दो। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 20। आप कहोगे कि ये 2 क्यों नहीं भाई? इन दोनों में से उन्हीं को लिखना है जिसकी मैक्सिमम पावर ज्यादा है, जिसकी कम होगी उसको बिल्कुल इग्नोर करना है। डन। जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो आपके पास आएगा मल्टीप्लीकेशन। जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आएगा 2 3 4 6 0। डन। मेरे पास एचसीएफ आ चुका है, मेरे पास एलसीएम आ चुका है। अब क्वेश्चन में बोला है कि आपको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करोगे बेटा? देखो वेरिफिकेशन क्या करना है आपको? एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। एचसीएफ कितना है आपके पास? 2। एचसीएम कितना आया मेरे पास? 2 3 4 6 0
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि 510 इंटू 92। जब आप 2 3 4 6 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का 0 के साथ करोगे 0, 6 2 12, 4 2 8 इंटू 9, 3 2 6 एंड 2 2 4, 4 6 9 2 0। इधर भी आपका जब मल्टीप्लीकेशन करोगे आपके पास 4 6 9 आप कर सकते हो, आप 10 समय में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही करना है, यानी कि क्वेश्चन में जो दिया था वेरिफिकेशन आपका सही है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी इसी में करेंगे। तो आपके पास क्या है, डिजिट क्या है 336, 2 की टेबल से हो जाएगा, आप 3 की टेबल से करोगे तो भी 3 की टेबल से भी हो जाएगा। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 2, एक डिजिट बची मेरी 13 को 2 6 12, एक डिजिट बची जो मैंने 6 को दी 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 1, 3 7, 7 7 1। 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 3 3 3 1। अब मैंने क्या है कि मैं 336 को लिख क्या सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ भाई, 2 कितनी बार है आपका 4 बार, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 एक ही बार है भाई, और 7 भी एक ही बार है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा 54, 54 को मैं क्या कर सकती हूँ भाई, 2 एक ही बार है तो 2 की पावर 1 लगा देती हूँ, एंड 3 3 बार है तो 3 की पावर 3 कर देते हैं, ठीक है। अब हम HCF क्या होगा भाई आपका, HCF वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन होगा बट मिनिमम पावर वाला। अब दोनों में कॉमन चेक करते हैं, मिनिमम पावर देखो 2 2 दोनों में कॉमन है, नोट किया आपने, 2 और 2 और 2 दोनों में कॉमन है, पर जिसकी पावर कम होगी उसी को लेना है। अब 4 और 1 में पावर किसकी कम है भाई, इसकी कम है, तो मैंने इस 2 को उठाया, डन। फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, पर पावर जिसको उठाना है यानी कि 3 को ये यहाँ से उठाऊं, ठीक है। तो मेरे पास HCF और बाकी कोई कॉमन नहीं है ना आया। अब LCM क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, जो दोनों में कॉमन होगा बट मैक्सिमम पावर के साथ। दोनों में कॉमन आपका 2 है पर मैक्सिमम पावर किसकी है भाई, 2 की पावर 4 इंटू दोनों में कॉमन 3 पर मैक्सिमम पावर वाला 3 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि जब आप एलसीएम करोगे तो आपके पास आएगा 3024। जब आप इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आएगा 3024। एचसीएफ मेरे पास आ चुका है, एलसीएम मेरे पास आ चुका है, डन। अब मुझे वेरिफिकेशन करना है, चलो वेरिफिकेशन आपका वही फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। चलो एचसीएफ क्या आया अपने पास भाई 6 आया है, ठीक है। एलसीएम क्या आया है मेरे पास 3024। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से क्वेश्चन में 336 इंटू 5 4। चलो 3024 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना आ रहा है 3024 का 6 के साथ मल्टीप्लीकेशन, कितना आ रहा है मेरे पास 18144। और जब आप इसका इधर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो भी आपका सेम ही आएगा 180, ठीक है, यानी कि वेरिफिकेशन आपका सही है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।